स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज स्टैटिक जीके का ये रिवीजन सीरीज जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारत की कृषि। जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत कृषि प्रधान देश था, है और रहेगा। चाहे आप जिंदगी में कितना भी तरक्की कर लें, कोई भी व्यक्ति कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन किसी का भी कृषि के बिना काम नहीं चल सकता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर कोई कृषि पर डिपेंड है। अभी ऐसा कोई मोबाइल ऐप नहीं आया है कि भूख लगे और बिना रोटी का भी काम चल जाए। बहरहाल शुरू करें आज की इस क्लास को हम लोग, और इसमें देखेंगे हम लोग गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति का संबंध किससे है, काफी का अधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है, मक्के की खेती किस प्रकार की कृषि है, या उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, जैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इस सेशन का नेचर आप जानते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन के पर्पज से ये क्लास लाई जाती है, और बस इसमें आपको बताया जाता है कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। आप भी मुझसे पहले उत्तर बताने से पहले आप खुद इस पर अपना आंसर देने का प्रयास करें। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से है। और भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन, जिनके जन्मदिन को 26 नवंबर को भारत में नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, उससे पहले बता दें, मत्स्य उत्पादन जिसको हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न को बहुत इस सेशन को डिटेल पढ़ने के लिए ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में मैंने इंडियन कृषि को जहां पढ़ाया है, उसको प्लेलिस्ट को जा करके वहां से इसको बिल्कुल डीपली देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको रिवीजन पर्पज से इसको शुरू किया गया है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो इज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? अगला प्रश्न, गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? पिंक रिवॉल्यूशन, आप बिल्कुल इमोशनल मत होइएगा, यह किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। झींगा जो छोटी मछलियां होती हैं उनके उत्पादन से, उनके प्रोडक्शन से ये संबंधित है। जबकि टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से रेड रिवॉल्यूशन कहते हैं, या फिर इनको क्या कहते हैं? लाल क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन जिसको कि हम लोग कृषि क्रांति या हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से, आलू के उत्पादन से, अंडा के उत्पादन से, या सलजम के उत्पादन से। तो अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था कि टमाटर उत्पादन मतलब रेड रिवॉल्यूशन लाल क्रांति से संबंधित है। मांस का उत्पादन भी इसी से संबंधित है। यहां पर दिए हुए प्रश्न का अंडा अगर सही कर दिए तो फिर परीक्षा में अंडा ही मिलेगा। अगला प्रश्न देखें, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणीय कपास का उत्पादन है? जैसा कि आप जानते हैं, धरती पर सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा कपास का उत्पादन किया गया, और कपास से कपड़ा बनाने की कला इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा ही डेवलप किया गया था। दुनिया में एक देश है जिसने कपास के बीज को चांद पर भी उगाने में सफलता अर्जित की है। आप कमेंट करके बताना उस देश का क्या नाम है। अगला प्रश्न को हम लोग देखें, उससे पहले बताएं, कपास के उत्पादन में अग्रणीय राज्य है कौन सा? गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? गेहूं की खेती नहीं करता है। गेहूं की खेती कौन नहीं करेगा? या तो वेस्ट बंगाल, नहीं तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में नहीं होती है, ये तमिलनाडु में नहीं होती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये भी चावल के उत्पादन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन तमिलनाडु में बिल्कुल न के बराबर गेहूं की खेती होती है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? यानी पानी तो चाहिए लेकिन जल जमाव नहीं चाहिए। तो धान तो हो नहीं सकता है, और जूट ना, कौन सा? चाय। बाकी तो यहाँ जितना भी ये फसलें दी गई हैं सब के सब खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए जाना जाता है? अंगूर, जी ग्रेप्स,
अंगूर खट्टे हैं चाहे अंगूर मीठे हैं, इसके लिए दुनिया में जाना जाता है। कौन सा? नासिक। महाराष्ट्र का ये शहर है जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक महाराष्ट्र में वो शहर है जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और ये अंगूरों के लिए जो है फेमस है। नागपुर जिसको जानते हैं ऑरेंज सिटी कहते हैं, संतरों का शहर कहते हैं। और उज्जैन जिसको कि महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है। शोलापुर तो खैर शोला है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कॉफी, कहवा, और भारत में कॉफी का कॉफी उत्पादन सब कहाँ होता है? तो वहाँ होता है जिसको भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यानी दिए हुए प्रश्न में कौन सा राइट आंसर होगा? पहला विकल्प। कुर्ग कहाँ पड़ता है? तो ये जितने भी जो है आपके ऑप्शन में दिए हैं जिले, कुर्ग, मैसूर, हुबली, बेल्लारी, ये सब के सब जो है कर्नाटका में स्थित है। अगला प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय, रबड़, कॉफी या इलायची? तो नीलगिरी कहाँ है? तो नीलगिरी जैसा कि आप जानते हैं ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं उसी को नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को ही दोदा बेटा कहते हैं, जो दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। और ये किसके प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है? तो आप कहेंगे कॉफी के लिए जो है जानी जाती है। हालांकि इसी के ठीक नीचे जो है यहाँ पर जो माउंटेन हिल है उसका नाम है कार्डमम हिल, यानी इलायची की पहाड़ियाँ, वो इलायची की जो है प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। वैसे भी यहाँ पर यह तमिलनाडु वाला बेल्ट है, यहाँ पर दक्षिण भारत में चाय सबसे अधिक तमिलनाडु में ही होता है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में, लो आई गया नाम लिया शैतान हाजिर, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। उसके बाद जो है केरल और कर्नाटका का नंबर आता है। ओवरऑल भारत में सबसे अधिक चाय का जो है प्रोडक्शन कौन जो है राज्य करता है? आप कमेंट करके जो है जरूर बताएं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि दार्जिलिंग की चाय, जिसको सबसे पहले भारत में 2004 में जीआई टैग जो है दिया गया था। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अगला, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। मसाला, स्पाइस, जिसके वजह से जो है विदेशी भारत में आए और भारत को जो है गुलाम बनाए। हालांकि दक्षिण भारत में बात करता तो केरल, ओवरऑल मध्य प्रदेश जो है इस समय नंबर 1 है। किसके प्रोडक्शन में? मसालों के उत्पादन में। दक्षिण भारत में केरला। मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में। खरीफ का मौसम जैसा कि जानते हैं इसमें जो है बुआई होती है कब? तो आप कहेंगे कि जून जुलाई में, जून लास्ट में या जुलाई जो है फर्स्ट में होती है। और इसकी कटाई मड़ाई कब हो जाती है? तो आप कहेंगे कि अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में। तो यही जो है होती है, ऐसी फसलें जो होती हैं वो ऐसी फसलें होती हैं, खरीफ कहलाती हैं। धान इसका सर्वप्रमुख है। मक्का भी जो है उन्हीं में से एक है। अरे वही मक्का जिसको हम लोग पॉपकॉर्न कहते हैं, वही गांव का भुट्टा शहर में आया तो पॉपकॉर्न हो गया। रबी की फसल वो होती है जिसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है और जिसकी कटाई जो है कब हो जाती है? तो अप्रैल मई में होती है। इसी को जो है खरीफ की फसल कहते हैं। गेहूं इसमें जो है सर्वप्रमुख है, हर कोई जानता है। जायद की फसलें जैसा कि आप जानते हैं, अरबूज, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जो गर्मियों में मिलता है ये सब जायद की फसलों के रूप में ही जाना जाता है। अगला प्रश्न को देखें, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली कौन सी फसल होती है? तो खरीफ होती है। कौन सी? खरीफ। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? नील की खेती की गई थी, जो कि यूरोप वालों के द्वारा जो है दिया गया था। नील, जिसके लिए जो है भारत में पहला जो है किसान विद्रोह हुआ, जिसको नील विद्रोह के नाम से जाना गया। और 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुआ था, 1859 में। मैंने पढ़ाया भी था आपको। इस पर जो है एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम जो है नील दर्पण है। नील दर्पण किसने लिखा है बताइए? आगे बढ़िए। भारत वर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की खेती प्रति हेक्टेयर? आलू का जो है नंबर 1 स्थान वैसे तो जो है यूपी। किसमें? तो आलू में। और किसमें? गन्ना में। और किसमें? गेहूं में।
दूध में ये यूपी नंबर 1 है। लेकिन अगर जो है प्रति हेक्टेयर की बात अगर जो है किया जाए जो है प्रति हेक्टेयर, तो उस मामले में जो है पंजाब को पहला स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर है? इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो है कहां पर? वाराणसी नगरी में, बाबा भोलेनाथ की नगरी में। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? किसको? सिक्किम को। सिक्किम, जिसकी स्थापना 16 मई वर्ष 1975 को हुई थी, और सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था? 22वां राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कुल कितने प्रकार की कृषि जलवायु पाई जाती है? 127। कितनी? 127। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। कौन सी? गेहूं, गन्ना, आलू, इसमें उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्थान प्राप्त है। वैसे तो धान की भी खेती होती है, लेकिन धान के उत्पादन में किस राज्य को नंबर 1 स्थान प्राप्त है? आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। इस सेशन में बस ये रिवीजन सीरीज इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग रात 9 बजे आपकी संविधान की क्लास में। थैंक यू।